नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिजिस्ट का नया इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एटम के कारण कैप्टन एटम इन्फेक्टेड हो चुका था और वो उसी के कारण फट जाता है। तो वही बचे हुए जस्टिस लीग के मेंबर इकट्ठा होते हैं और इन्फेक्शन का इलाज ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ हॉकगर्ल आती है और कहती है कि कैप्टन एटम फटने वाला है। इसलिए सुपरमैन और वंडर वुमन कैप्टन एटम को रोकने जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैप्टन एटम के फटने से वहां पर हर जगह रेडिएशन फैल चुकी थी। लेकिन उस रेडिएशन से सुपरमैन और वंडर वुमन को कुछ नहीं हुआ था। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि सुपरमैन और वंडर वुमन ने हमें पहले भी बचाया है, फिर वो चाहे कितने भी बुरे दिन की ना हो। उन्हें देखकर हमेशा हमारे मन में उम्मीद रहती है, पर वे दोनों इस बार हमें बचा नहीं पाए। तभी सुपरमैन और वंडर वुमन देखते हैं कि पूरा का पूरा वॉशिंगटन खत्म हो चुका है। और तब सुपरमैन को मेट्रोपोलिस की याद आती है और फिर सुपरमैन और वंडर वुमन तुरंत मेट्रोपोलिस की ओर जाते हैं। जहां आते ही वे दोनों डेली प्लेनेट की ओर जाते हैं और देखते हैं कि डेली प्लेनेट सुरक्षित था, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न ने अपनी पावर से पूरी डेली प्लेनेट को कवर करके रखा था। तभी सुपरमैन देखता है कि लोइस जिंदा है, तो वही लोइस देखती है कि सुपरमैन जिंदा है। लेकिन तभी वहाँ लेक्स लूथर और उसके असिस्टेंट अपने आर्मर पहनकर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बाहर सुपरमैन है। तभी लेक्स सुपरमैन को बुलाता है, इसलिए सुपरमैन लेक्स के पास आता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ कुछ करने आए हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर लेक्स कहता है कि मैं यहाँ लड़ने नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करने आया हूँ। ये कहते हैं लेक्स लूथर सुपरमैन के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और सुपरमैन से कहता है, देखो हमारी सिटी की हालत क्या हुई है। फिर उसके बाद हम बेरी एलन के फ्लैश को देखते हैं जो सर्वर रूम में जाकर पूरा इंटरनेट बंद कर देता है। तो वही वंडर वुमन स्पेस में जाकर हर एक सैटेलाइट फोड़ देती है जिससे डिजिटल ब्रॉडकास्ट होता है। तो वही सुपरमैन और उसका बेटा पानी में जाकर नेटवर्किंग की वायर्स जला डालते हैं ताकि किसी भी तरह ये वायरस ना फैले। फिर हम वंडर वुमन को देखते हैं जो वापस उसके घर थेमिस्किरा आ जाती है और क्वीन हिप्पोलिटा से कहती है कि यहाँ पर सर्वाइवर्स को लाना है। जिस पर क्वीन हिप्पोलिटा डायना से कहती है कि एक बार फिर से सोच लो तुम क्या कर रही हो। इससे पहले हमने कभी मर्दों को इस जगह पर कदम नहीं रखने दिया है। जिस पर वंडर वुमन कहती है कि अगर हमने उन्हें शरण नहीं दी तो मर्दों की दुनिया बचेगी ही नहीं और हम यहाँ सिर्फ अकेले रह जाएंगे। हम सबके सब प्रोटेक्टर्स हैं और अब समय आ चुका है हमें उन्हें प्रोटेक्शन देने का। तभी हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर सुपरमैन, वंडर वुमन और क्वीन मेरा मिलकर थेमिस्किरा की लैंड बढ़ा देते हैं ताकि बहुत से लोग वहाँ रह सके। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम गॉथम देखते हैं जो अब जंगल बन चुका है। तभी हम वहाँ पर डेमियन को देखते हैं जो अब नया बैटमैन है और उसके साथ ग्रीन एरो और ग्रीन लैंटर्न थे। तभी बैटमैन कहता है कि मुझे बात करने दो। जिस पर ग्रीन एरो बैटमैन से कहता है कि तुम्हें यकीन है कि तुम सही इंसान के पास हो। लेकिन तभी जंगल में से किलर क्रॉक बाहर आता है जो इन्फेक्टेड हो चुका था और वो बैटमैन पे अटैक करता है। लेकिन बैटमैन किलर क्रॉक पे अपना बैटरैक मारता है और ग्रीन एरो अपने एरो से किलर क्रॉक को मार डालता है। लेकिन तभी बैटमैन और ग्रीन एरो देखते हैं कि उन्हें पेड़ ने पकड़ लिया है, इसलिए वे दोनों ग्रीन लैंटर्न से मदद मांगते हैं। लेकिन तभी वहां पर पॉइजन आइवी और हार्ली क्विन आ जाती है जिसने ही बैटमैन और ग्रीन एरो को बांध के रखा था। तभी हार्ली क्विन वहां पर किलर क्रॉक को देखती है और ग्रीन एरो से कहती है कि ये डेथ वॉल बहुत अच्छी है ना। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि हाँ, लेकिन ये मेरी दुनिया नहीं है। तभी पॉइजन आइवी का ध्यान बैटमैन पर जाता है और वो कहती है कि ये रॉबिन बैटमैन क्यों बना है। जिस पर डेमियन कहता है कि बैटमैन मर चुका है। ये सुनकर पॉइजन आइवी और हार्ली क्विन शॉक रह जाते हैं। उसके बाद पॉइजन आइवी दोनों को नीचे उतारती है और तब बैटमैन हार्ली क्विन और पॉइजन आइवी को ऑफर देता है कि वे दोनों उनके साथ नई जगह पर रहने आ जाए। लेकिन पॉइजन आइवी ये ऑफर मना करती है और कहती है कि वो यही इस जंगल में रहेगी, लेकिन अगर कोई उसके जंगल को चोट पहुंचाएगा तो वो उसे मार डालेगी। जिस पर बैटमैन मान जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि साइबॉर्ग और लेक्स लूथर ने मिलकर डेली प्लेनेट को नया जस्टिस लीग का हेडक्वार्टर बना दिया था और तब वहाँ बचे हुए सारे हीरोज आ जाते हैं। तभी साइबॉर्ग प्लान्स निकालकर आर्क बनाने की तैयारी करता है
तभी लेक्स लूथर साइबॉर्ग से कहता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तो फिर अब तक हमें मिलकर एक साथ काम क्यों नहीं किया। जिस पर साइबॉर्ग लेक्स से कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम हर बार मेरे दोस्तों पर हमला करते आ रहे हो। जिस पर लेक्स साइबॉर्ग से कहता है कि हाँ, मैं वो पहले करता था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। तभी ग्रीन एरो साइबॉर्ग से पूछता है तुम क्या कर रहे हो। जिस पर साइबॉर्ग ग्रीन एरो से कहता है कि मैं प्लान बना रहा हूँ आर्क के लिए। जिस पर लेक्स लूथर ग्रीन एरो से कहता है कि ये आर्क 7 मिलियन लोगों को एक साथ ले जाएगा। जिस पर सुपरमैन लेक्स से कहता है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जिस पर लेक्स सुपरमैन से कहता है कि अगर इंसानों को जिंदा रहना है तो उन्हें अर्थ से बाहर जाना होगा। जिस पर सुपरमैन गुस्सा होकर लेक्स से कहता है कि हम इस प्लेनेट को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहकर लड़ेंगे। लेकिन तभी वहां मार्था केंट आ जाती है और सुपरमैन से कहती है कि यही एक रास्ता है। यह सुनते ही सुपरमैन शांत हो जाता है। तभी यह देखकर लेक्स कहता है कि सुपरमैन कितना बदनसीब है, उसने दोनों दुनिया को खत्म होते हुए देखना पड़ रहा है। लेकिन यह बात लोइस सुन लेती है और वो गुस्से में आकर लेक्स को जोरदार पंच मारती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे पति के बारे में फिर से कुछ उल्टा सीधा बोला तो तुम्हारा मुंह बोलने के लायक नहीं रहेगा। हमें तुम्हारा दिमाग चाहिए, तुम नहीं। यहाँ हार्ले क्विन और पॉइजन एवी गौतम में जितने भी लोग बचे हुए थे उन्हें जमा करती है, तो वही ग्रीन लैंटर्न थेमिस्किरा में सारे लोगों को जमा करती है। इधर दोनों फ्लैश और सुपरमैन अपने सुपर स्पीड से आर्क बनाने लगते हैं, लेकिन तभी फायरस्टॉर्म को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और वो सबसे कहता है कि क्या तुम सब लोग ये आवाज सुनी। और तब सारे हीरोज को किसी तरह की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज इतनी तेज थी कि सारे हीरोज के कान फटने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आवाज मार्शियन मैनहंटर की थी जो इन्फेक्टेड हो चुका है और वो अगले ही पल लेक्स को बीच से चीर देता है और लेक्स को मार डालता है। तभी बैरी एलन का फ्लैश अपनी सुपर स्पीड से देखने लगता है कि ये हमला किसने किया। लेकिन तभी मार्शियन मैनहंटर फिर से आता है और फ्लैश पर अटैक करता है, जिसके कारण बैरी एलन अब इन्फेक्टेड हो चुका था। लेकिन तभी मार्शियन मैनहंटर अपने विशाल रूप में आ जाता है और सब पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी फायरस्टॉर्म को गुस्सा आता है और वो अगले ही पल मार्शियन मैनहंटर को जलकर राख कर देता है। लेकिन तभी सब नोटिस करते हैं कि बैरी एलन कहीं गायब हो चुका है और तब सुपरमैन को पता चलता है कि बैरी अब इन्फेक्टेड होके बाहर जो सर्वाइवर्स है उन्हें मारने गया है। इसलिए वॉली वेस्ट बैरी को रोकने जाता है, लेकिन सुपरमैन उसे रोकता है और कहता है कि बैरी को रोकने मैं जाता हूँ। यहाँ बैरी एलन इन्फेक्टेड होके तेजी से भाग रहा था और तब वो रास्ते में आने वाले सारे लोगों को या तो मार रहा था या फिर इन्फेक्टेड कर रहा था। इधर सुपरमैन अर्थ के बाहर जाकर अर्थ के अंदर देखने लगता है कि फ्लैश एग्जैक्ट कहाँ पर है। तभी साइबॉर्ग सुपरमैन को कांटेक्ट करता है और पूछता है कि क्या फ्लैश मर चुका है। जिस पर सुपरमैन हाँ कहता है। तभी साइबॉर्ग सुपरमैन से पूछता है कि तुम फ्लैश को कैसे रोकोगे। जिस पर सुपरमैन साइबॉर्ग से कहता है कि मैं फ्लैश को रोकने वाला नहीं हूँ बल्कि उसे मारने वाला हूँ। ये कहते ही सुपरमैन फ्लैश के आर पार हो जाता है और उसके 2 हिस्से कर देता है, जिसके कारण फ्लैश की मौत वही हो जाती है। तभी सुपरमैन बैरी से कहता है बैरी मुझे माफ कर देना। ये कहते ही सुपरमैन देखता है कि फ्लैश की 2 उंगलियां उसके पेट में घुस चुकी थी। ये देखकर सुपरमैन समझ जाता है कि अब वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तभी सुपरमैन वापस हेडक्वार्टर आता है और वॉली से कहता है बैरी मर चुका है और अब मैं भी मरने वाला हूँ। ये कहते ही सुपरमैन सबको अपना इन्फेक्शन दिखाता है। तभी सुपरमैन वॉली से पूछता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम माँ लोइस और जॉन को स्पीड फोर्स से कनेक्ट कर दो, क्या तुम ये कर सकते हो। जिस पर वॉली हाँ कहता है। तभी सुपरमैन अपनी फैमिली से मिलता है और सबका शुक्रिया करता है। उसके बाद सुपरमैन जॉन के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि हालात अब पहले जैसे नहीं है, लेकिन अब तुम इन सब की उम्मीद हो और तुम्हें ही इस दुनिया को अब बदलना होगा। ये सुनकर जॉन रोने लगता है, लेकिन तभी सुपरमैन जॉन से कहता है कि बस लोगों की मदद करते रहना। मैं जानता हूँ कि तुम भी कई बार गलतियाँ करोगे और कई बार हारोगे, लेकिन फिर भी मुझे तुम पर गर्व है। मैंने अब तक पूरी यूनिवर्स देखी है, लेकिन तुम उनमें सबसे बेस्ट हो। ये कहते ही सुपरमैन जॉन को गले लगाता है। उसके बाद सुपरमैन सब कुछ छोड़कर स्पेस में कहीं दूर चला जाता है, इतना दूर कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन अब इन्फेक्टेड हो चुका है और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू हो जाता है।